बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बीफ चटखारा बोटी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और चटखारेदार ये बोटी की रेसिपी बनती है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्पेशल रेसिपी में सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज की रेसिपी के लिए मैंने हाफ केजी बोनलेस बीफ ले लिया और इसको तकरीबन 1.5 इंच के पीसीज में काट लिया। तो आप इस रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह आप बना लें। साथ में आपने 3 से 4 पीस चर्बी के पीस भी ऐड कर लेने। चर्बी ऐड करने से जो हमारी ये बोटी है बहुत ही जूसी बनेगी और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला। मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह जूसी बनेगी और किस तरह ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पर एक छोटे साइज़ का प्याज है, उसको रफली काट लेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह कई लोग बीफ या मटन की स्मेल पसंद नहीं करते, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इससे इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और खाने में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। 1 टीस्पून यहाँ पे नमक का ऐड कर लेंगे। तो साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और 1 कप पानी का यहाँ पे हमने ऐड करना है। इससे ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं करना। 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसको प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे और इसको प्रेशर लगवाएंगे। तो यहाँ पर बीफ है ये तकरीबन 40 से 45 मिनट के दरमियान आपका हो जाएगा। तो लेकिन ये आप एक दफ़ा इसको चेक भी कर सकते हैं और इसको जितना टाइम लगता है उसके मुताबिक इसको गला लें। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको बंद करके हम इसको गला लेते हैं। तो इसके अलावा अगर आप चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल करें तो इस तरह आपको अलग से चर्बी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए ऐड की है कि मेरे जो इसके अंदर मैंने बीफ ऐड किया उसके अंदर चर्बी नहीं थी। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको हमने किस तरह मज़ेदार बनाना है। तो यहाँ पर बीफ चटखारा बोटी की मैरिनेशन बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम दही ले लिया। दही देख लें, इस तरह आपने थिक लेना है, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर पानी है तो उस मलमल के कपड़े से उसका पानी निकाल दें। तो यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हमने गोश्त के अंदर भी ऐड किया हो, इसलिए 1 टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। आपने जितना तीखा करना उसके मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च रेड चिली फ्लेक्स का ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का। और इसको चटखारेदार बनाने के लिए 2 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला का ऐड कर लेंगे। साथ में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून अजवाइन ली है, उसको अच्छी तरह मसल के ऐड कर लें। इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, उसको मोटा सा कूट लें, दरदरा सा, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर लेंगे। जो खट्टा खाना पसंद नहीं करते वो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके ऐड करने से बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा। साथ में थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लें। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला अच्छी तरह जो हमारी बीफ की बोटी उसके साथ चिपक जाए। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी मैरिनेशन बन गई है। तो यहाँ पर 45 मिनट तक इसको प्रेशर लगा लिया हमने और यहाँ पर जो हमारी बोटी गोश्त है वो अच्छी तरह टेंडर हो गया। और जो हमने इसके अंदर चर्बी ऐड की थी वो भी देख लें घी में तब्दील हो गई है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसकी भुनाई करेंगे। तो इसी तरह जो चर्बी थी वो घी में तब्दील हो गई और इसके साथ जब इसको फ्राई करेंगे तो जो हमारी बोटी गोश्त है बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इसी तरह इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको रूम टेम्परेचर पे करने के बाद इसके मैरिनेशन मसाला ऐड कर लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें ताकि अच्छी तरह ये मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना। दोनों साइड से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा कलर भी इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो बोटी गोश्त है इसको पहले ही टेंडर कर लिया था। बस हल्का सा फ्राई करेंगे, प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार चटखारा बोटी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। बहुत मज़ेदार बनती है, एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।